कुछ लोग सवालों से नहीं टूटते, वे उत्तर खोजते खोजते थक जाते हैं। वह भी ऐसा ही था। उसके पास हमेशा सवाल थे। मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जो देता हूं वह लौटकर क्यों नहीं आता? वह हर अनुभव को समझने की कोशिश करता, हर रिश्ते को तौलने की कोशिश करता, हर दुख को कारण देने की कोशिश करता। उसे लगता था अगर वह सब समझ लेगा तो उसे दर्द नहीं होगा, लेकिन समझ हमेशा राहत नहीं देती, कभी कभी समझ और भारी कर देती है। उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं दिखती थी, लोग, काम, दिनचर्या, फिर भी उसके भीतर कुछ अधूरा था, जैसे कोई किताब जिसके सारे पन्ने हों लेकिन आखिरी पंक्ति गायब हो। वह अक्सर लोगों की बातों में खुद को ढूंढता, उनकी स्वीकृति में अपनी कीमत, और जब कोई उसे पूरी तरह नहीं समझता तो वह खुद से नाराज हो जाता। एक दिन वह बहुत दूर निकल गया, बिना बताए, बिना योजना, सिर्फ चलने के लिए। रास्ता सुनसान था, पेड़ थे, हवा थी और एक लंबी चुप्पी। शुरू में उसका मन शोर करता रहा, पुरानी बातें, पुराने सवाल, लेकिन रास्ता कुछ नहीं कहता था। वह चलता रहा, थक गया और एक पत्थर पर बैठ गया। वहां कोई जवाब नहीं था, कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं। पहली बार उसने कुछ अलग किया। उसने सवाल नहीं किया, वह बस वहां बैठा रहा। यह उसके लिए सबसे कठिन काम था, क्योंकि सवाल उसे व्यस्त रखते थे और व्यस्तता उसे अपने दर्द से बचाती थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक और परत खुली। उसे एहसास हुआ वह जवाब इसलिए नहीं चाहता था कि उसे जानना है, वह जवाब इसलिए चाहता था कि वह खुद को दोष देना बंद कर सके। अगर कारण मिल जाए तो खुद को माफ करना आसान हो जाता है। लेकिन उस दिन उसने कारण नहीं ढूंढा, उसने खुद को वैसा ही बैठने दिया जैसा वह है, उलझा हुआ, अधूरा, थका हुआ। काफी देर बाद उसके भीतर एक बहुत शांत विचार उठा, अगर हर चीज का कारण न भी मिले तो क्या मैं जी सकता हूं? यह विचार डरावना नहीं था, यह मुक्त करने वाला था। वह वहीं बैठा रहा जब तक सूरज थोड़ा झुक नहीं गया। उसे महसूस हुआ दुनिया नहीं बदली, समस्याएं नहीं सुलझीं, लेकिन उसके भीतर कुछ ढीला पड़ गया था, जैसे कोई गांठ जिसे खोलने की जिद छोड़ दी गई हो। वह लौट आया। अगले दिनों उसने ध्यान दिया, वह हर बात का अर्थ नहीं खोज रहा। जब कोई दूर होता तो वह खुद को कटघरे में नहीं खड़ा करता। जब कोई रिश्ता बदलता तो वह तुरंत क्यों नहीं पूछता। यह आसान नहीं था। पुरानी आदत बार बार लौटती, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, अभी उत्तर जरूरी नहीं। धीरे धीरे उसकी बातचीत बदलने लगी। वह ज्यादा सुनने लगा, कम समझाने लगा, कम साबित करने लगा। कुछ लोगों को यह बदलाव अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब वह उनके सवालों का बोझ अपने सिर नहीं लेता था। कुछ लोग और करीब आए, क्योंकि अब वह उनके साथ वास्तव में मौजूद था। पहले वह सही शब्द ढूंढता था, अब वह सच्चा मौन दे देता था। उसने जाना, हर घाव समझ से नहीं भरता, कुछ घाव सिर्फ उपस्थिति से भरते हैं। आज भी उसके जीवन में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं, लेकिन अब वे उसे डराते नहीं। अब वह जानता है, उत्तर मिलना शांति की गारंटी नहीं है। कभी कभी उत्तर की जिद छोड़ देना ही शांति है। वह अब भी चलता है, रुकता है, कभी उलझता है, लेकिन अब वह जीवन से लगातार सफाई नहीं मांगता। वह बस जीता है। और कभी कभी जब सब शांत होता है तो उसे भीतर से एक धीमी आवाज आती है, तुम ठीक हो, भले ही सब स्पष्ट न हो। और उस क्षण उसे समझ आ जाता है, शायद यही सबसे सच्चा उत्तर है।